नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आज का खास ज्योतिष जरा हट के। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टू फ्रेंड संतोषी। मित्रों, आप सब के लिए लक्ष्मी की उपयोगिता और उपादेयता सिद्ध करने हेतु एक विशेष प्रयोग लेकर आया हूं, दीपक का प्रयोग। दीपक किस चीज का जलाया जाए और कैसे जलाया जाए, उसकी विधि क्या हो कि उस दीपक के प्रकाश से माँ लक्ष्मी आकर्षित हों और आपके धन का भंडार सदैव भरा रहे। एक खास शोध है ये। कुंडली की बात तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मिलेगा उतना ही जो आपकी कुंडली में जितना है। बस वही खरपतवार निकाल दिया जाएगा प्रयोगों के द्वारा। अब कोई महादरिद्र योग में पैदा होकर के धन का भंडार थोड़ी ना पाएगा। कितने ऐसे केसेस आप लोग देखेंगे कि माँ बाप दादा परदादा की अकूत संपत्ति एक नालायक निकलता है और सब नष्ट कर देता है जुआ में और शराब में और गलत संगति में, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में एक कपूत निकल जाता है। उसकी कुंडली में है दरिद्र योग तो वो अब भोग रहा है। खैर, एनीवेज, प्रयोग पर हम आएंगे, लेकिन कुंडली में धन योग की स्थिति जागृत करना है तो दीपक सबसे पहली बात जो आपको समझने की है, जो सबसे मूल बात है, वो है दीपक किस चीज का हो। तो मित्रों, भंडार को पाने के लिए वो दीपक होगा मिट्टी का। मिट्टी का दिया लेना है। क्यों? क्योंकि कुंडली का महालक्ष्मी योग मंगल और चंद्रमा से बनता है। अब इसमें चंद्रमा कहाँ आ गया? मिट्टी तो चलिए मंगल माना, चंद्रमा कहाँ आ गया इसमें? भैया लिक्विड जो घिया डायरेक्ट वो घिया लिक्विड जहाँ तरलता है वहीं पर चंद्रमा है। जहाँ द्रव है वहाँ चंद्रमा है। और मिट्टी का दिया बिना जल से उसको गूंदे आप उसको शेप नहीं दे सकते, तो उसके अंदर भी जल तो समाया ही है। जहां मंगल वहां चंद्र कनेक्टेड है। मंगल का जो सबसे ज्यादा नैसर्गिक कारक है और वो है ब्लड, और ब्लड हमेशा प्रवाहित होता रहता है, वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही होता है। तो हमने मिट्टी का दिया तमाम तर्कों को सोच करके लिया कि महालक्ष्मी योग को जागृत कर देगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं बताता हूं। सूर्यास्त का समय, ध्यान दीजिएगा, गंभीरता से सुनिएगा। सूर्यास्त का समय हाथ पैर आदि धुलकर, अंडरगारमेंट बदलकर, स्नान का मन हो तो नहाकर, लेकिन दिन ढलने के पहले। मैंने सूर्यास्त का समय कहा, सूर्यास्त के बाद नहीं, क्योंकि संध्या वेला का स्नान राक्षस स्नान भी होता, हमने पहले ही मना कर दिया है कि दिन ढलने के बाद नहीं। और स्नान तो ना ही करें आप तो भी कोरा कपड़ा बस होना चाहिए, मूल ये है। अब विषम परिस्थिति है, आप मिट्टी से आ रहे हैं, धूल से आ रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो आप नहा लीजिए, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन दिन ढलने के बाद नहीं नहाना चाहिए, ये याद रखिएगा, वो प्रेत स्नान हो जाता है। उसके ऊपर हमने वीडियो डाला है। पूजा स्थान पर जाएं, मिट्टी का दिया नीचे चावल एक थाली पर बिछाकर मिट्टी का दिया उस चावल पर रख दीजिए। चावल रंगना उंगना नहीं है, सिंपल चावल एक चुटकी इतना सा लेके थाली या प्लेट में ऐसे फैला दीजिए, छितरा दीजिए, और छितराने के बाद उसी के ऊपर मिट्टी का दिया धर दीजिए, रख दीजिए। देसी घी डाल दीजिए, एक बाती डाल दीजिए, एक बाती सिंगल, और एक हरी इलायची छिलकर उसके अंदर के काले जो बीज हैं, दाने हैं, उसके 3 संख्या में दाने डाल दीजिए। 3। सामने खड़े होकर
हाथों को जोड़ें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। ओम श्रीयै नमः, ओम श्रीयै नमः, ओम श्रीयै नमः। इस मंत्र का 7 बार जाप करिए। मंत्र देख लीजिए स्क्रीन पे भी एक बार। ओम श्रीयै नमः, बस 7 बार जाप करिए। आरती को अपने हाथ से ऐसे हल्का सा हाथ को गर्म कर लीजिए दिया से, और इस हाथ को नाभि से स्पर्श करके फिर 3 बार उस मंत्र का जाप कर दीजिए। नाभि स्पर्श करके 3 बार फिर से उस मंत्र का जाप कर दीजिए, काम पूरा। यह प्रयोग 11 दिन लगातार करना है, शाम को ही करना है, कपड़ा कोरा पहन के करना है, कोई भी कर सकता है। धन का भंडार भर जाएगा। देख लीजिएगा, शुक्ल पक्ष में करने का लाभ ज़्यादा मिलेगा। और जब धन आने लगे तो हमारे इस पश्चिमेश्वर शनिधाम के लिए भी थोड़ा सा धन देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए। 24-25 को देहरादून मिल रहे हैं जून में। नमस्कार, श्री राधे।